दोस्तों आज की वीडियो को हम बताने वाले कि सरकार की तरफ से सभी पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी आ गई। चाहे आपकी वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दोस्तों विकलांग पेंशन हो, सभी लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि सरकार 15 अप्रैल से पेंशन में नए बदलाव करने वाली है। इस बदलाव से दोस्तों आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी हर महीने। तो ये दोस्तों किन लोगों को मिलेगी, क्या सभी लोगों को दी जाएगी या दोस्तों चुनिंदा लोगों को दी जाएगी, आपको इस वीडियो में पूरी में हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, बताया कि भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उनकी जीवन शैली में सुधार लाने के उद्देश्य से पेंशन योजना में बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव 15 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। वृद्ध, विधवा, विकलांग नागरिकों को ये राहत लेकर आएंगे। इन नियमों के तहत पेंशन राशि में वृद्धि, पात्रता मानदंड में संशोधन और दोस्तों डिजिटल भुगतान प्रणाली को अनिवार्य किया गया है। दोस्तों यहाँ आपको हम बताने वाले हैं, इन नियमों के बारे में विस्तार से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि ये बदलाव किस प्रकार लाभार्थियों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। साथ ही ये समझेंगे कि कैसे ये नियम समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक नई उम्मीद बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि नई पेंशन नियमों का परिचय। 15 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए पेंशन नियम वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएंगे। इनका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार कम करना और लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में पेंशन की राशि प्रदान करना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पेंशन योजना का विवरण और जानकारी यहाँ पर दी गई है। पहला नंबर दोस्तों, योजना का नाम है वृद्ध लोग, विधवा और विकलांग लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। लागू करने की जो तिथि दे सकते हैं 15 अप्रैल 2025 से दोस्तों ये लागू हो जाएगा। यानी 10,000 रुपये तक की आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए पात्रता रहेगी। यहाँ पर दोस्तों लाभार्थी कौन रहेंगे? वृद्ध लोग, विधवा लोग, महिलाएं और दोस्तों विकलांग व्यक्ति ये लाभार्थी रहेंगे। मासिक पेंशन राशि यानी 3,000 से लेके 10,000 रुपये तक का आपको श्रेणी में रखा गया है, अनुसार आपको पेंशन मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों पात्रता आपकी आयु क्या रहेगी? 60 वर्ष या दोस्तों 18 वर्ष यहाँ पर आयु होनी चाहिए अगर पेंशन बनवानी है तो। यहाँ पर दोस्तों वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए आपकी परिवार की यहाँ पर वार्षिक आय। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप कर पाएंगे। वित्त यहाँ पर स्रोत केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान आपको मिलेगा, यानी दोनों राज्यों का योगदान आपको मिलेगा। नए नियमों के तहत मुख्य बदलाव आपको क्या देखने को मिलेगा? पहला नंबर दोस्तों, पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। सरकार ने सभी श्रेणियों की पेंशन राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये वृद्धि वर्तमान जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए की गई है। दोस्तों महंगाई को देखते हुए इस राशि को सरकार ने बढ़ाया है। यहाँ पर दोस्तों पहला नंबर वृद्धा पेंशन यानी 3,000 से बढ़ाकर सरकार 45 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर कर दी है। दोस्तों यहाँ पर विधवा पेंशन 25 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रतिमाह सरकार ने कर दी है विधवा महिलाओं की। दोस्तों यहाँ पर दिव्यांग पेंशन, गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन आपको मिलेगी। देख सकते हैं जो गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको 10,000 रुपये सरकार हर महीने पेंशन देगी। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है सीधा लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के द्वारा सभी को अकाउंट में सरकार पैसा देगी। सभी लाभार्थियों को उनकी पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। दूसरा नंबर दोस्तों, डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू होने से समय पर भुगतान आपको मिलेगा, यानी दोस्तों जो पेंशन का पैसा है वो आपको टाइम पे मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर आपको बताया गया कि पात्रता मानदंड में संशोधन, यानी नए नियमों के तहत पात्रता में मानदंड में सरल बनाया गया है। यानी वार्षिक जो पारिवारिक आय सीमा है अब दोस्तों 1 लाख उससे कम कर दी गई है। यानी दिव्यांगता की न्यूनतम जो अब दोस्तों यहाँ पर 40% कर दी गई है। दोस्तों पहले यहाँ पर 60% थी, अब इसको सरकार ने 40% कर दी। अब 40% वालों को भी पेंशन सरकार देगी। दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर, पुनर्विवाह पर भी मिलेगा आपको पेंशन। देख सकते हैं यहाँ पर विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। यह कदम महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों यहाँ पर पांचवा नंबर, डिजिटल भुगतान अनिवार्यता, यानी दोस्तों सभी लाभार्थियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली को अनिवार्य कर दी गई है। आधार कार्ड आधारित सत्यापन प्रक्रिया लागू होगी। डिजिटल ट्रैकिंग पोर्टल पर आवेदन स्थिति देखी जा सकेगी।
दोस्तों यहाँ पर पेंशन योजनाओं का वर्गीकरण यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं नीचे दी गई तालिका में विभिन्न श्रेणियों के लिए नई पेंशन का विवरण दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणी कौन कौन सी है। वृद्ध नागरिक देख सकते हैं 60 से 79 वर्ष वालों को यहाँ पर 3000 रुपये से लेके जो नई राशि है 45 रुपये कर दी गई है। अकेले रहने पर अतिरिक्त 500 रुपये और ज़्यादा आपको मिलेगा, यानी बुजुर्गों को। यहाँ पर दोस्तों 80 प्लस वालों को 35 रुपये और यहाँ पर दोस्तों नई पेंशन में 5000 रुपये कर दी गई है। प्राथमिकता भुगतान आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर विधवा महिलाएं जो 60 वर्ष वाली हैं उनको पहले 25 रुपये मिलता था, लेकिन दोस्तों अब 6000 रुपये सरकार नई पेंशन कर दी है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज उसके साथ आपको मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों विधवा महिलाएं 60 प्लस यहाँ पर 3000 रुपये उनको मिलेगा। और दोस्तों नई पेंशन में उन्हें 7000 रुपये अब मिलेगा, यानी स्वयं सहायता समूहों तक उन्हें पहुंच मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर पहले 3000 रुपये उनको मिलता था, अब 7000 रुपये उन्हें मिलेगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दोस्तों यहाँ पर 4000 रुपये उनको मिलता था, अब दोस्तों सरकार 10,000 रुपये देगी। जो यहाँ पर गंभीर रूप से दिव्यांग यानी विकलांग व्यक्ति हैं उनको मिलेगा। चलने फिरने की सुविधा उपकरण भी आपको मिलेगा, यानी दोस्तों जो भी आपका चलने फिरने का उपकरण है वो भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया डिजिटल ट्रैकिंग और शिकायत निवारण प्रणाली को बनाया गया है। सरकार ने डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है। भुगतान तिथि यानी हर महीने की 7 तारीख को आपको पेंशन आपके खाते में पहुंच जाएगा। ट्रैकिंग पोर्टल लाभार्थी अपनी आवेदन स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। दोस्तों शिकायत यहाँ पर निवारण 24 घंटे 7 दिन, यानी दोस्तों कोई छुट्टी नहीं रहेगा। हेल्पलाइन नंबर और दोस्तों ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी उपलब्ध सरकार कराएगी। दोस्तों यहाँ पर विशेष प्रावधान आपको क्या देगी, यहाँ पर नए नियमों के तहत कुछ विशेष प्रावधान आपको शामिल किए गए हैं। पहला नंबर दोस्तों 80 वर्ष से अधिक आयु वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको प्राथमिकता आधार पर भुगतान मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर तीसरा अकेले रहने वाले जो बुजुर्गों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी, 500 रुपये और आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों चौथा नंबर विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, यानी दोस्तों उन्हें कानून की तरफ से भी उन्हें सुविधा दी जाएगी। दोस्तों आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, नए नियमों के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। पहला नंबर दोस्तों आधार कार्ड अनिवार्य होगा। दूसरा नंबर दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पे फार्म आपको भरना होगा। तीसरा नंबर दोस्तों ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको नज़दीकी सरकारी कार्यालय में जाना होगा। 4 नंबर दोस्तों सत्यापन प्रक्रिया मोबाइल OTP या दोस्तों बायोमेट्रिक आधारित आपको करना होगा। दोस्तों यहाँ पर नए नियमों में क्या महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा, इन नियमों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्तों मुख्य उद्देश्य सरकार का है यहाँ पर पहला नंबर गरीबी को दूर करना है। दूसरा नंबर दोस्तों जीवन स्तर में सुधार करना है। तीसरा नंबर दोस्तों पारदर्शिता बढ़ाना है। यहाँ पर 4 नंबर दोस्तों भ्रष्टाचार कम करना है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया निष्कर्ष क्या आपको देखने को मिलेगा। 15 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए पेंशन नियम समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ी राहत साबित होंगे। बढ़ी हुई पेंशन राशि और डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे कदम इन योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाएंगे। आप इन योजनाओं का पात्र हैं तो जल्द ही अपने दस्तावेज तैयार करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। यह बदलाव न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि समाज में समानता भी सुनिश्चित करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी अपडेट आ गई है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और आपको बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना है, क्योंकि इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों नए टॉपिक पे। बाय दोस्तों।